गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक बिहायू कक्षा 9 के पहले पाठ द फन द हेड के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी पढ़ने बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले अपन कहानी पढ़ना शुरू करें उससे पहले कहानी के बारे में। कहानी भविष्य के समय मतलब आने वाले समय में किस प्रकार से क्लासेज चलेगी, कक्षाएं लगेगी, पढ़ाई कैसे होगी, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आधारित है। मतलब भविष्य में बातचीत कहानी कही गई है। द स्टोरी वी शेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी कहानी वी शेल रीड जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर वह भविष्य में स्थापित की गई है, मतलब भविष्य के समय को मानते हुए कही गई है। When books and schools as we now know them, then they will perhaps not exist. When books and schools, जब ये कहानी कही जा रही उस समय, शायद भविष्य में, उसको मानते हुए काल्पनिक कहानी है। जब बुक्स एंड स्कूल्स किताबें और विद्यालय एज वी नाउ नो जैसा कि आज के समय में हम जानते हैं, देम उनको, किताबों को और स्कूलों को, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट वो परहैप्स यानी शायद, नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं होंगी। ऐसे समय की बात है जब किताबें और ये स्कूल नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम दिया गया है पुस्तक में, पुस्तक खोल कर बैठे, आगे भी साथ में बताने वाला है, तो वो आपको कुछ उसके बारे में आइडियाज़ देगा, विचार देगा, जानकारी देगा। डायग्राम को देखकर अपन जानेंगे कि भविष्य में क्लासरूम और टीचिंग और विद्यालय कैसे होंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, उसके बारे में ये कहानी है। टॉमी और मार्गी दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं भविष्य में, स्कूल और विद्यालय के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपस में कि कैसे पढ़ाई चल रही है। ये डायग्राम हमको मदद करेगा। आप देख रहे हैं डायग्राम में लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम और रोबोटिक टीचर, इधर ये टीचर रोबोट के रूप में, और मूविंग टेक्स्ट, चलता हुआ टेक्स्ट, पाठ्य वस्तु स्क्रीन पर चलती हुई, कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर के माध्यम से चलते हुए टेक्स्ट, लाइव क्लासेस का अनुभव देते हुए, और वर्चुअल क्लासेज मतलब आभासी कक्षा रूम जिसमें ऑनलाइन सारी सामग्री आपको अवेलेबल रहेगी इंटरेक्ट करने के लिए और आप उसके माध्यम से सीखें। अब आगे कुछ एक्टिविटी अपन को इस पाठ को पढ़ने से पहले दी गई कि ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है पाठ पढ़ते समय। इन पेयर्स, जोड़े में, समूह बनाकर, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। डिस्कस यानी चर्चा करें, डिस्कस यानी आपस में चर्चा करना। 3 थिंग्स, 3 चीज़ें, दैट यू लाइक बेस्ट जो आपको सबसे अधिक पसंद हो। लाइक बेस्ट, बेस्ट गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो दैट यू लाइक बेस्ट जो आपको सबसे अधिक पसंद हो उसके बारे में समूह में चर्चा करें। अबाउट योर स्कूल, आपके विद्यालय के बारे में। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें जो आपके स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज जिसको आप बदलना पसंद करेंगे। राइट देम डाउन, उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है। ऑन ए टेलीविज़न, एक टीवी, टेलीविज़न, दूरदर्शन, और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन जो पर्दा उसका दिखता है सामने तस्वीर, उस पर कभी आपने शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप कल्पना करते हैं, इमेजिन यानी कल्पना, आप कल्पना कर सकते हैं, कैन यानी सकना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ए टाइम, एक ऐसा समय की, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी पुस्तकें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, सब वो कंप्यूटर्स पे सारी पुस्तकें होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर छपी हुई कोई पुस्तक
नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी पुस्तकों को ज़्यादा पसंद करेंगे। बेटर अपन ने ऊपर देखा था बेस्ट, सुपरलेटिव, और बेटर उससे नीचे वाली कंपेरेटिव डिग्री, तुलना करने वाली। तो आपको क्या वो ऐसी पुस्तकें पसंद आएगी। ये जो एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं इनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है अपनी कल्पना के आधार पर। आइए अब चलते हैं कहानी के मूल टेक्स्ट पर। कहानी के मुख्य पात्र हैं दो, मार्गी और टॉमी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। दैट नाइट, उस रात्रि को, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इवन रोट अबाउट इट, उसके बारे में भी लिखा। किसके बारे में। इन हर डायरी, उसकी पुस्तिका में। ऑन द पेज हेडेड, और पेज पर उसने हेडिंग ऊपर तारीख डाली 17 मई 2157, 17 मई 2157 सी रोट। और उसने लिखा, क्या लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इसके बारे में वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। क्योंकि उस समय उनका वर्चुअल क्लासेज, कंप्यूटर पर सीखना, ये इस प्रकार की शिक्षण चलता था। विद्यालय कैसे पाठ पढ़ना, ये सब वर्चुअल ऑनलाइन टीचिंग चलती थी, आभासी कक्षाएं। लेकिन उस टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली तो उनके लिए एक विशेष बात थी। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वह एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। ओल्ड यानी पुराना। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने, once said, एक बार बताया था, कहा था, that कि when he was a little boy, जब वो एक बहुत ही छोटे बच्चे थे, छोटे थे, तो his grandfather, अर्थात उनके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी को, उनके दादाजी ने, दादाजी के दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनको बताया, दैट कि देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि तब ऐसा समय था, देयर वाज ए टाइम, कि तब एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छापी जाती थी, छपती थी। दे टर्न्ड द पेजेज, वो पेज को, पृष्ठ को पलटते थे, which were yellow and crinkly. They turned the pages, उन्होंने पत्तों को पलटा, पृष्ठ को पलटा, जो पुस्तक उनको मिली थी उसमें। which were yellow, जो कि पीले थे, पीले पड़े हुए थे, and crinkly, सलवटें उसमें पड़ी हुई थी। and it was awfully funny, और ये बहुत ही भयंकर रूप से मजाकिया था, मज़े वाली बात थी। to read words, शब्दों को पढ़ना, आनंददायी था उनको पढ़ना। That stood still instead of moving the way they were supposed to, जो अभी भी जमे हुए थे, प्रभावी थे। Instead of moving the way, उनको आउटडेटेड हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको पढ़ने में फिर भी उतना आनंद आ रहा था जितनी कल्पना की गई थी उससे अधिक। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने वापस पेज को पलटा पीछे की ओर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर वही शब्द थे, दैट इट हैड, जो कि उसके ऊपर मौजूद थे, जो वो प्रश्न रखता था, और उनमें और अधिक आनंद था। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उनको पहली बार पढ़ा उससे कहीं अधिक उसमें उनमें आनंद आया। जी शेड टॉमी, जी ने टॉमी से कहा, व्हाट ए वेस्ट, when you are through with the book you just throw it away. I guess, मुझे लगता है कि कितनी बेकार की बात है। when you are, what a waste, यानी कितनी बेकार की बात है। when you are through with the book, जब आप एक पुस्तक से होकर गुजर जाते हो। इसका मतलब थ्रू, यानी से, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, मतलब किसी को इस्तेमाल कर लेना। मतलब किसी पुस्तक को आपने पढ़ लिया और फिर उसको यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपने उसको फेंक दिया, ये कितनी बेकार बात है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है
टीवी की जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, उस पर लाखों पुस्तकें होंगी, ऑन इट, उसके ऊपर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छा है कि वो और भी हो सकती है उसके ऊपर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और अच्छा है कि और प्लेंटी मतलब कई सारी पुस्तकें उस पर और डाली जा सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं उनको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन, मार्गी ने कहा सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेली बुक्स मतलब ऑनलाइन स्क्रीन पर जो पुस्तकें होती है उनको इतना नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने। एज टॉमी हैड, ही वाज 13, वो 13 वर्ष का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इट मतलब रियल बुक जो टॉमी को मिली थी। इन माई हाउस, उसने उत्तर दिया मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने देखे बिना ही इशारा करते हुए कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। बिजी यानी व्यस्त होना। इन द एटिक, अटारी पर, अटारी के अंदर, मतलब पुस्तक कहाँ मिली, अटारी, एटिक मतलब अपने यहाँ जैसे टांड या कोई ऐसी बखारी टाइप का जो स्थान होता है जहाँ अपन कबाड़ की वस्तुएं रखते हैं, वहाँ पर। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, तो उत्तर मिलता है स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल अर्थात स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी ने उसको और स्कॉर्नफुल यानी अपमानजनक महसूस किया। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसी क्या बात है जो लिखने योग्य है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब वह हमेशा की तरह जितनी नफरत करती थी उससे भी और अधिक, मोर देन, और अधिक नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो यांत्रिक अध्यापक था, मैकेनिकल टीचर, रोबोट टाइप जो टीचर था, रोबोट जो टीचर था, जो उसे गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था, काम के ऊपर काम दिए जा रहा था इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और गलत, खराब और ख़राब करती जा रही थी। अंटिल हर मदर हेड सेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, सर को सहलाया। एंड सोरोफुली, दुखपूर्वक, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको जो जांच करता था, उस रोबोटिक टीचर को, यांत्रिक टीचर को, जो देखने वाला था, सही करने वाला था, उसके पास उसको भेजा ठीक कराने के लिए, जांच करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, और कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने लिखकर वीडियो के अंत में शेयर किए हैं, उनको भी देखें, सहारा लें और पाठ का दोहरान वीडियो देखते हुए करें, और इन शब्दार्थ को भी याद करें। यह वीडियो मैंने कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को ध्यान में रखते हुए बनाया है। एक बार देखें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइबर करें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं और आगे इसको और अच्छा कैसे किया जाए उसके बारे में प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।